आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास इस अध्याय पर कई सारी टीकाएं और नोट्स हैं और आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। सवाल ये कि इस दुनिया में पूरी तरह एक्टिव रहते हुए, अपने सारे काम करते हुए, हम उसके जाल में फंसने से कैसे बच सकते हैं। भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में इसी का एक पूरा रोड मैप देते हैं, जो एक हैरान कर देने वाले दावे से शुरू होता है और ज्ञान की जबरदस्त ताकत पर जाकर खत्म होता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत में ही कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो अर्जुन को और शायद हम में से किसी को भी चौंका देगी। वो कहते हैं कि ये जो योग मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ये कोई नई चीज नहीं है। मैंने इसे सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया था। हाँ, और यहीं से अर्जुन का दिमाग कह सकते हैं चकरा जाता है। लेकिन कृष्ण के लिए ये कहना बहुत जरूरी है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं एक नया फलसफा बना रहा हूं। वो कह रहे हैं मैं एक भूली हुई शाश्वत सच्चाई को रीबूट कर रहा हूं। वो एक पूरी वंशावली बताते हैं। मैंने विवस्वान को सिखाया, विवस्वान ने अपने बेटे मनु को, और मनु ने अपने बेटे राजा इक्ष्वाकु को। ये सब राजर्षि थे, मतलब राजा भी और ऋषि भी। ये बात बहुत दिलचस्प है कि ये ज्ञान तपस्वी साधुओं को नहीं बल्कि राजाओं को दिया गया था, मतलब जो दुनिया के सारे कामकाज संभाल रहे थे। बिल्कुल, यही तो कर्मयोग का सार है। आपको आत्मज्ञान के लिए राजपाट छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं है। इन सब ने गृहस्थ रहते हुए ही सिद्धि पाई थी। लेकिन फिर कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ ये महान ज्ञान परंपरा से लगभग गायब हो गया, क्योंकि इसे सही ढंग से समझने और सिखाने वाले लोग नहीं रहे। और इसीलिए वो अर्जुन से कहते हैं, वही प्राचीन योग आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और दोस्त भी। तो यहाँ अर्जुन की क्वालिफिकेशन बताई जा रही है एक तरह से। हाँ, ये ज्ञान किसी एकेडमिक डिस्कशन के लिए नहीं है। ये एक रहस्य है जो एक भरोसेमंद दोस्त और भक्त को ही दिया जाता है। लेकिन अर्जुन तो अर्जुन है, वो इसे यूं ही नहीं मान लेते। वो एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही स्वाभाविक सवाल पूछते हैं। और ये सवाल तो हम सबके मन में भी आता। हाँ। वो कहते, एक मिनट, आपका जन्म तो अभी कुछ साल पहले हुआ है और सूर्यदेव तो पता नहीं कब से है। मैं ये बात कैसे मान लूं कि आपने ही उन्हें ये ज्ञान दिया था? ये तो सीधे सीधे टाइमलाइन पर सवाल उठाना हुआ। ये एक बेहतरीन सवाल है। अर्जुन यहाँ बहस नहीं कर रहे, वो सच में जानना चाहते हैं। वो कृष्ण के डिवाइन नेचर के रहस्य को समझना चाहते हैं। और कृष्ण इसका एक सीधा और बहुत गहरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। फर्क बस इतना है कि मुझे वो सब याद हैं और तुम्हें याद नहीं। वाह, एक ही लाइन में इंसान और भगवान के बीच का फर्क बता दिया। बिल्कुल। याददाश्त का। हम अपनी पिछली जिंदगी भूल जाते, पर वो नहीं भूलते। और यहीं से अवतार का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल, वो खुलना शुरू होता है। अगले कुछ श्लोकों में कृष्ण अपने दिव्य जन्म का रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, सभी प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। ये एक सामान्य जन्म नहीं है जो कर्मों के बंधन से होता है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक दिव्य अवतरण। इसे ऐसे समझिए कि हम सब कर्मों के ट्रेन में बैठे यात्री हैं जो स्टेशन आने पर उतरते और चढ़ते हैं। लेकिन भगवान उस ट्रेन के ड्राइवर हैं जो अपनी मर्जी से कहीं भी रुक सकते हैं और ट्रेन चला सकते हैं। और वो रुकते क्यों हैं, इसका कारण भी वो बहुत साफ साफ बताते हैं, शायद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में, है ना? हाँ, वो कहते हैं, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूं। और मकसद क्या है? साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूं। ये एक कॉस्मिक प्रॉमिस है, एक तरह का आश्वासन है कि जब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी तो एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा। तो अगर कोई कृष्ण के इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को सही सही समझ ले, तो उसका फायदा क्या है? फायदा बहुत बड़ा है। हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। कृष्ण कहते हैं कि जो इस रहस्य को तत्वता यानी इसके असल सार के साथ जान लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि सीधा मुझे ही पा लेता है। और वो ये भी साफ करते हैं कि ये कोई नया या एक्सक्लूसिव रास्ता नहीं है। पहले भी बहुत से लोग राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में मन लगाकर और ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को पा चुके हैं। इसके बाद एक बहुत सुंदर बात आती है, जहां कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ। इसका क्या मतलब है? ये तो ऐसा लगता है जैसे भगवान हमारे इमोशंस को मिरर कर रहे हैं। ये भगवान के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप की गारंटी है।
अगर कोई उन्हें दोस्त मानता है तो वो दोस्त बनकर मिलते हैं, कोई स्वामी मानता है तो वो स्वामी बनकर रक्षा करते हैं। वो हर रिश्ते का जवाब उसी भाव से देते हैं। और फिर वो एक और बड़ी बात कहते हैं कि अंत में तो हर कोई जाने अनजाने में मेरे ही रास्ते पर चल रहा है। इसी हिस्से में एक श्लोक आता है जो शायद गीता का सबसे ज्यादा चर्चित और गलत समझा जाने वाला श्लोक है, 4 वर्णों की रचना वाला। कृष्ण कहते हैं, मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। हाँ, और यहाँ 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, गुण और कर्म। स्रोत साफ कहते हैं कि ये व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि इंसान के स्वाभाविक झुकाव, जैसे कोई सात्विक है, राजसिक है या तामसिक, और उसके चुने हुए कर्मों पर आधारित थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात वो अगली लाइन में कहते हैं। वो कहते हैं, उसका कर्ता होते हुए भी मुझे तो अकर्ता ही जान। ये कैसे हो सकता है? अगर आपने कोई सिस्टम बनाया है तो आप उसके कर्ता हुए, फिर आप अकर्ता कैसे हो सकते हैं? देखिए, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक ब्रिलियंट प्रोग्रामर ने एक सेल्फ लर्निंग एआई बनाया। हम्म, वो उसका कर्ता है, उसने उसे बनाया है। लेकिन एक बार एआई चलने लगे तो वो अपने नियमों और लर्निंग के हिसाब से काम करता है। अब वो प्रोग्रामर उसके हर छोटे-मोटे कैलकुलेशन से नहीं जुड़ा है। वो एक तरह से अकर्ता हो गया है। कृष्ण भी यही कह रहे हैं, मैंने सृष्टि के नियम बना दिए, पर मैं उसके कर्म फल से नहीं बंधा हूं, क्योंकि मुझे फल की कोई इच्छा ही नहीं है। और जो इस रहस्य को जान लेता है, वो भी कर्मों से नहीं बंधता। ठीक है, कोई यहाँ से कृष्ण कर्म के और भी गहरे रहस्यों में उतरते हैं। वो कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान भी चक्कर खा जाते हैं। और फिर वो कहते हैं, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना चाहिए। ये तो एक पहेली जैसी लगती है। ये इस अध्याय का दिल है, और इसे समझने के लिए हमें कर्म की परिभाषा बदलनी होगी। कृष्ण के हिसाब से हमें बांधने वाली चीज एक्शन यानी कर्म नहीं, बल्कि एक्शन के पीछे छिपी नीयत, अहंकार और फल की इच्छा है। तो कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो दुनिया के सारे काम कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है, परिवार चला रहा है, कुछ भी, लेकिन अंदर से वो फल की इच्छा और मैं कर रहा हूं वाले अहंकार से पूरी तरह मुक्त है, तो वो जबरदस्त एक्शन में होते हुए भी स्पिरिचुअली इनएक्टिव है। वो कर्म में अकर्म देख रहा है। उसके सारे कर्म ज्ञान की आग में ऐसे भुन जाते हैं जैसे भुने हुए चने दोबारा उग नहीं सकते। वो कर्म बंधन पैदा ही नहीं करते। और इसका उल्टा अकर्म में कर्म देखना? वो व्यक्ति जो आलस या डर की वजह से अपने जरूरी काम छोड़कर बैठा है, बाहर से तो वो कुछ नहीं कर रहा, वो अकर्मी है, लेकिन उसके दिमाग में हजारों चीजें चल रही हैं। वो मन से कामनाएं कर रहा है, चिंता कर रहा है, तो वो कुछ न करते हुए भी कर्म के बंधन में फंस रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि असली योगी वो है जो बाहर से पूरी तरह एक्टिव पर अंदर से पूरी तरह शांत हो। तो वो ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताते हैं जो इस अवस्था को पा चुका है। वो कैसा होता है? कृष्ण एक फ्लो स्टेट के मास्टर की तस्वीर खींचते हैं। ऐसा इंसान जो जय पराजय, लाभ हानि, मान अपमान में सम रहता है, जिसे किसी से ईर्ष्या नहीं है, जो कर्मफल के बोझ से आजाद होकर बस अपने काम में लगा है। वो नित्य संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी असल में कुछ नहीं करता। वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता। ठीक है, तो कर्म करने का सही तरीका समझ आ गया। अब कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं। हमारे लिए तो यज्ञ का मतलब होता है आग जलाना और उसमें घी डालना, लेकिन यहाँ तो लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, यहाँ यज्ञ के कॉन्सेप्ट को बहुत एक्सपैंड कर दिया गया है। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, एक माइंडसेट है। कोई भी काम जो निस्वार्थ भाव से एक ऊंचे मकसद के लिए किया जाए, वो यज्ञ है। इसकी शुरुआत वो एक बहुत ऊंचे फिलोसॉफिकल विचार से करते हैं, जहां अर्पण, आहुति, अग्नि और करने वाला सब कुछ ब्रह्म ही है। इस भाव से किया गया हर काम यज्ञ है। और दूसरे यज्ञ कौन-कौन से हैं? कई तरह के। कुछ लोग देवताओं का पूजन करते हैं, वो दैव यज्ञ है। कुछ अपनी इंद्रियों को काबू में रखते हैं, वो संयम यज्ञ है। कुछ लोग धन दौलत का दान करते हैं, वो द्रव्य यज्ञ है। तपस्या करना तपो यज्ञ है। योग की साधना योग यज्ञ है। शास्त्रों को पढ़ना समझना स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। यहाँ तक कि प्राणायाम यानी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को भी एक यज्ञ बताया गया है। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हर पहलू एक यज्ञ बन सकता है, अगर उसे सही भावना से किया जाए। चाहे वो हमारा काम हो, हमारी पढ़ाई हो या हमारी सेहत का ख्याल रखना।
लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट कौन सा है? कृष्ण इसमें कोई शक नहीं छोड़ते। वो साफ कहते हैं, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। यानी पैसा दौलत या चीजों की आहुति देने से कहीं बेहतर है ज्ञान को पाना और बांटना। क्यों? क्योंकि सारे कर्म, चाहे वो कितने भी महान क्यों ना हो, अंत में ज्ञान में ही आकर विलीन हो जाते हैं। ज्ञान ही अल्टीमेट गोल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये परम ज्ञान मिलेगा कैसे? क्या इसके लिए कोई तरीका है? हाँ, तरीका बताया गया है। श्लोक 34 में 3 कदम बताए गए हैं। पहला, प्रणिपात, तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करना, यह समर्पण का प्रतीक है। दूसरा, सेवा, उनकी सेवा करना, इससे अहंकार गलता है। और तीसरा, परिप्रश्न, सरलता और जिज्ञासा से सवाल पूछना। तब वो गुरु तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। ये ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, एक जीवित स्रोत से मिलता है। और इस ज्ञान की ताकत क्या है? इसकी महिमा क्या है? इसकी महिमा अपार है। कृष्ण कहते हैं कि इसे जानने के बाद तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे, और इस ज्ञान से तुम सभी प्राणियों को पहले अपने आप में और फिर मुझ में देखोगे। मतलब तुम्हें हर जगह एकता दिखाई देगी। इसे एक नाव कहा गया है जो बड़े से बड़े पापी को भी पाप के समुद्र से पार करा देती है। और एक बहुत शक्तिशाली एनालॉजी भी दी है, आग वाली। हाँ, जैसे जलती हुई आग लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। ये कर्मों के अकाउंट को जीरो करने जैसा है। ये पूरी तरह से आजादी है। लेकिन क्या कोई भी गुरु के पास जाकर ये ज्ञान ले सकता है? इसके लिए क्या योग्यता चाहिए? सबसे बड़ी योग्यता है श्रद्धा, विश्वास। कृष्ण कहते हैं कि जो श्रद्धावान है, जो ज्ञान पाने के लिए तत्पर है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही इस ज्ञान को पाता है। और ज्ञान मिलते ही उसे परम शांति यानी मोक्ष मिल जाता है। और इसका उल्टा, जो शक करता है, उसका क्या होता है? इस पर कृष्ण बहुत कठोर हैं। वो कहते हैं, अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय करने वाले का विनाश हो जाता है। जो हमेशा शक करता है, उसके लिए ना ये दुनिया है, ना परलोक और ना ही कोई सुख। डाउट एक तरह का पैरालिसिस है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। और इतना सब समझाने के बाद अध्याय के आखिर में कृष्ण अर्जुन को एक सीधा आदेश देते हैं। बिल्कुल, सारी फिलॉसफी समझाने के बाद वो उसे एक्शन में लाते हैं। वो कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, अपने दिल में जो ये अज्ञान से पैदा हुआ शक है, इसे ज्ञान की तलवार से काट डालो। कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ज्ञान सिर्फ सोचने समझने के लिए नहीं है, बल्कि उस ज्ञान के आधार पर सही कर्म करने के लिए है। तो ये थी चौथे अध्याय की हमारी यात्रा। हमने कर्म योग की प्राचीनता से शुरुआत की, फिर भगवान के अवतार का रहस्य समझा, कर्म अकर्म की पहेली को सुलझाने की कोशिश की और आखिर में ज्ञान की सर्वोच्च महिमा को देखा। तो इन सब का सार हम क्या निकाल सकते हैं? सार ये है कि कर्म और ज्ञान विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। निष्काम कर्म योग यानी बिना फल की इच्छा के सही काम करना हमारे मन को शुद्ध करता है, उसे एक उपजाऊ जमीन की तरह बनाता है। और फिर जब उस जमीन पर गुरु से ज्ञान का बीज मिलता है तो मुक्ति का फल मिलता है। यह अध्याय एक पूरा पैकेज है, एक्शन से प्यूरिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन से लिबरेशन तक का। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। श्लोक 34 में कहा गया है कि ज्ञान गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके मिलता है। लेकिन कुछ ही श्लोक बाद 38वें श्लोक में यह भी कहा गया है कि जो योग में सिद्ध हो जाता है, वो समय आने पर उस ज्ञान को अपने आप ही अपने अंदर पा लेता है। तो इन दोनों में क्या संबंध है? क्या गुरु हमें बाहर से कोई नई चीज देता है, या वो बस हमारे अंदर जो पहले से मौजूद है उसे जगाने में मदद करता है? एक सीकर के लिए इन दोनों रास्तों का क्या मतलब है, इस पर सोचा जा सकता है।